हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे बेस्ड ऑन डिक्शनरी, ठीक है। और प्रोग्राम का टाइटल है हमारा डिक्शनरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड सैलरीज। और प्रोग्राम की स्टेटमेंट है to write a program that accepts name of employees and their salaries from the user and stores them in a dictionary. The number of employees and is also taken as input from the user. तो चलिए इस प्रोग्राम को हम पाइथन में लिखते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम में हमें एक डिक्शनरी बनानी है जो एम्प्लॉयज के नेम्स और उनकी सैलरी स्टोर करेगी, ओके। तो यहाँ पे हमने पहले इनपुट करवाया एक n, ठीक है। n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज डेटा इज टू बी स्टोर्ड। यहाँ यूजर से पूछा जा रहा है कि कितने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है, ठीक है। और जो ये इनपुट फंक्शन है, ये यूजर से डेटा आएगा स्ट्रिंग फॉर्म में। तो जो स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आएगा उसको इंट क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नाउ एक हम एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे यूजिंग डिक्ट फंक्शन। तो एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्ट, देन फॉर आई इन रेंज n, नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, salary equal to int input, enter the salary, employee name equal to salary। तो ये लूप है जो n टाइम्स चलेगा, जितने एम्प्लॉयज का डेटा हमें स्टोर करना है। देन नेम इनपुट, यूजर से एम्प्लॉय के नाम इनपुट लेंगे। ऐसे ही सैलरी इंट इनपुट, यूजर से सैलरी इनपुट लेंगे और उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सैलरी, डिक्शनरी में एक एंट्री ऐड की जा रही है यहाँ से, ठीक है। और की नेम रहेगा, वैल्यू सैलरी रहेगी, ठीक है। देन यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे डिक्शनरी इन टेबुलर फॉर्मेट में। तो हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं पहले एम्प्लॉय नेम, ठीक है। देन बैक स्लैश टी हमने यूज किया है ये, देन सैलरी। बैक स्लैश टी क्या करेगा, ये थोड़ा सा गैप दे देगा, ठीक है ना। एक टैब स्पेस अलाइनमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं ये, ठीक है। देन फॉर के इन एम्प्लॉयज, जो ये एम्प्लॉय हमारी डिक्शनरी है, ठीक है। प्रिंट के कॉमा ये डबल कोट्स में बैक स्लैश टी, देन एम्प्लॉय के। ये लूप डिक्शनरी में से कीज एम्प्लॉय नेम उठाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे के जो एम्प्लॉय का नाम है, देन यहाँ पे टैब स्पेस आएगा 2 बार, देन उस एम्प्लॉयज की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो इसने मुझसे पूछा एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज डेटा इज टू बी स्टोर्ड। अभी के लिए 2 ले लेते हैं। तो इसने पूछा एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, चलिए ले लेते हैं यहाँ पे गौरव। और एंटर की प्रेस करी। अब उसकी सैलरी लेट सपोज 25,000 है उसकी सैलरी। नाउ सेकंड नाम कीर्ति ले लेते हैं एंड उसकी सैलरी ले लेते हैं 20,000। तो सी हमारा क्या आउटपुट आया, टेबुलर फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर्स आ गए। एम्प्लॉय नेम सैलरी गौरव 25,000, कीर्ति 20,000। आई होप ये प्रोग्राम क्लियर होगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई वुड रिकमेंड कि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, ठीक है। तो एक क्विक समरी देख लेते हैं इस प्रोग्राम की, ठीक है। तो पहले यूजर से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनपुट लेते हैं, ठीक है। फिर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं। देन लूप में हर एम्प्लॉय का नेम और सैलरी इनपुट लेके डिक्शनरी में स्टोर कराते हैं। देन लास्ट में एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा
प्रिंट कर देते हैं। ओके, ये प्रोग्राम का यूज़ रियल लाइफ में कैसे होगा? सोचो, आपको एक एचआर सिस्टम बनाना है जहाँ एम्प्लॉयज़ के नाम और सैलरी का रिकॉर्ड रखना है। ये बिल्कुल उसी तरह का स्मॉल स्केल प्रोग्राम है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लास 11 आईपी के और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी कोडिंग।